हाय फैमिली। तो चलिए, आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे। परमात्मा आपको सदा स्वस्थ रखे। तो आज की जो चर्चा है, जो प्रवचन है, बहुत ही मार्मिक प्रवचन है। आप इसको पूरा ध्यान लगा के सुने, बहुत आनंद आने वाला है। अच्छा, प्रवचन का शीर्षक जो है वो धर्म और शांति के ऊपर है। जो हम आप दुनिया भर के लोग धर्माचार्य जो धर्म धर्म चिल्ला रहे, धर्म के नाम पे लोगों को मारना, काटना, बांटना, ये सब चालू जो है, इसके ऊपर बात करते हैं। आखिर ये धर्म है क्या? आपने हिंदू सुना है, आपने मुस्लिम सुना है, सिख सुना है, ईसाई सुना है, बहुत से धर्म, नाना प्रकार के धर्मों के बारे में आपने सुना होगा, आपको जानकारी होगी। परंतु जो मनुष्य का धर्म है, वो क्या धर्म है? चर्चा इस पे है। तो चलिए, अब मनुष्य का जो धर्म है, कहते हैं ना, मनुष्य का ओरिजिनल जो धर्म है, किसी का अहित नहीं होवे हमारे द्वारा। कोई हमारे द्वारा अपने प्राण नहीं गंवाए, किसी के घर का दीपक नहीं बुझे हमारे द्वारा। अगर मैं कुछ कर पाऊं तो लोगों का भला कर पाऊं। अगर मैं कुछ करना चाहूं तो परमात्मा की सेवा करना चाहूं। अगर कुछ देना चाहें तो उसको प्यार दें। अगर कुछ लेना चाहते हैं तो उससे ज्ञान लें। धर्म हमको लड़ना नहीं, हमको प्यार करना सिखाता है। धर्म वो एक ध्वजा है जो सिर्फ दूसरों के सुख के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर दे। जैसे राजा बलि धर्म के लिए उन्होंने अपना राज पाट, यहां तक कि स्वयं का उन्होंने अपने शरीर का भी दान कर दिया। ये होता है धर्म। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये शत्रु है। बलि ने एक बात कही जब उनके गुरु ने मना किया कि ये छलिया विष्णु है, इसको देना नहीं कुछ, नहीं तो ये सब तुम्हारा नष्ट भ्रष्ट कर देगा। परंतु उन्होंने गुरु की बात नहीं मानी, क्योंकि वहां धर्म की बात थी। उन्होंने कहा कि जब स्वयं परमात्मा चल करके हमारे यहाँ आए भिक्षा लेने, वो भी भीख मांगने के लिए, तो हमारा ये तो धर्म नहीं कहता है कि मैं इनको खाली हाथ जाने दूं, या ये हमारे दुश्मन है कुल का। नहीं, धर्म पे चलते हुए मर जाना, धर्म के लिए लोगों का सेवा करना, लोगों की पीड़ा समझना, लोगों को आत्मविश्वास दिलाना कि भाई तू टेंशन मत कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, ये धर्म है। और शांति, तुम शांति बाहर खोजते हो। अच्छा, शांति की एक बात याद आई। एक पति पत्नी, दो लोग थे, उनमें आपस में खूब झगड़ा हो रहा था। तो झगड़ा हुआ, झगड़ा होते होते जब पति परेशान हो गया तो उसने अपनी पत्नी से बोला, अरे भाई शांति लेने दे। तो उनकी पत्नी एकदम चिढ़ गई, आग बबूला सी हो गई। बोले, मेरी सौतन का नाम ले रहा है, ये शांति है कौन? अब तेरे से पहले तो मुझे इससे निपटना पड़ेगा। तो भाई शांति तुम्हारे अंदर है, इसको बाहर खोजने की जरूरत नहीं, कहीं तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं, कहीं पहाड़ों में जाने की जरूरत नहीं, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं।
शांति तुम्हारे अंदर विराजमान है, सिर्फ उसको पहचानना है। यदि आप ज्यादा हताश हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं, परेशान, तो शांति के लिए आपको क्या करना है, जाकर के एक साइड में सुनसान एरिया में चले जाएं। मरना नहीं है। कई बार ऐसी बातें हो जाती हैं जो कुछ लोग जिनको ज्ञान नहीं होता वो क्या करते, आत्महत्या कर लेते हैं, बाहर जाके फांसी खा लेते हैं या दवाई पी लेते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना आपको। उस समय क्या करना है, आप एक साइड हो जाइए और बढ़िया ठंडे पानी से हाथ पांव धुलिए और मत्थक पे पानी थोड़ा ऐसा ऐसा टप टप करिए। करने के बाद में फिर एक खुली हवा में बैठिए और परमात्मा का, किसी का चिंतन नहीं करने की जरूरत। आंख बंद करके सिर्फ परमात्मा की तरफ ध्यान करके देखिए कितना आनंद आता है। समय भी टल जाएगा और शांति भी स्थापित हो जाएगी। तो बोलिए गोदड़िया महादेव की जय।